नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है शब्दकोश की निर्देशिका को कहते हैं, तो पहले में आपको लिखना होगा स वाला दोनों। दूसरा देख लीजिएगा, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला वीणा। तीसरा देख लीजिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा द वाला 8 भेद, 8 प्रकार। चौथा देख लीजिएगा, नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है, तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला प्रेमचंद। पांचवा देख लीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव है, इसमें आपको लिखना होगा अ वाला शोक। छठा आपका दिया है कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यों को क्या वाक्य कहते हैं, तो पहले में आपको लिखना होगा विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा आपका दिया है शास्त्रीय गायन की महफिल किस प्रकार की होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा 3 घंटे की होती है। तीसरा आपका दिया है प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चौथा आपका दिया है कवि के पिता को क्या व्याप्त नहीं हुआ, तो इसमें आपको लिखना होगा बुढ़ापा। पांचवा देख लीजिएगा, संचारी भावों की संख्या होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा 33। छठा आपका दिया है पत्तिर पांचाली फिल्म की भाषा क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा बांग्ला। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगले प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, तो बिल्कुल है सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो बिल्कुल नहीं आते हैं, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरा देख लीजिएगा, छायावादी कवियों के प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर किया, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होती, असत्य हो जाएगा। ठीक है। पांचवा आपका दिया है लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर होती है, सत्य हो जाएगा। छठा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। आंखों में घूमना, तो इसमें आपको लिखना होगा बराबर याद आना। आलो अंदारी में आपको लिखना होगा बेबी हालदार। अनौपचारिक पत्र में आपको लिखना होगा मैत्री भाव। परिताप में आपको लिखना होगा अत्यधिक दुख। जी शंकर प्रसाद में आपको लिखना होगा कामायनी। नान भाइयों की मसीहा में आपको लिखना होगा मियां नसीरुद्दीन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो इसमें आपको लिखना होगा भक्ति काल। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है मानव शरीर का निर्माण किन 5 पंच तत्वों से हुआ है, उनके नाम आपको बताने होंगे, तो लिख लीजिएगा इनके नाम। पहला आपका पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी के बाद दूसरा हमारा जल, जल के बाद हमारा अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश। तो इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है।
दूसरा देख लीजिएगा, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा विशेषोक्ति अलंकार, लिख लीजिएगा। और तीसरा आपका दिया है अपू की माँ का क्या नाम था। तो तीसरे में आपको लिखना होगा सर्वजया, सर्वजया आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो चौथी में आपको लिखना होगा स्थायी मैनेजर। और पांचवा देख लीजिएगा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ की लेखक का नाम आपको बताना होगा। तो पांचवी में आपको लिखना होगा कुमार गंधर्व जी, कुमार गंधर्व जी। छठा देख लीजिएगा, सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कर आपको लिखना होगा। तो देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं, ठीक है। सीधे मुंह बात ना करना मतलब इसका अर्थ हो जाएगा हमारा अकड़ कर बात करना। क्या लिखना है? अकड़ कर बात करना, ये हमारा हो जाएगा अर्थ। तो इसमें प्रयोग किस प्रकार से आपको करना होगा, तो आप सभी मन से भी कर सकते हैं, बट और देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। अभिमानी व्यक्ति, जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता है, इस प्रकार से आपको प्रयोग कर देना है। सातवां देख लीजिएगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई। तो इसमें आपको लिखना होगा 8 जून 1936 में, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर छठा दिया हमारा, प्रगतिवाद की 2 विशेषता आपको लिखकर प्रमुख 2 कवियों के नाम आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, छायावादी 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचनाएं सहित आपको लिखना होगा। सातवां आपका दिया है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, इसके बारे में आपको बताना है। आठवां दिया हमारा, जिसमें महाकाव्य और खंडिकाव्य में अंतर बताने होंगे 2, और इसके अति वाले प्रश्न में आपको प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर बताना है। 9 आपका दिया, जिसमें यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है दोहा चंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, कहानी तथा उपन्यास में 2 अंतर आपको बताना होंगे। अथवा आपका दिया है, जिसमें नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर बताना है। 11वां आपका दिया है, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 रचना आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था, इसके बारे में आपको बताना होगा। 12वां देख लीजिएगा, निपात शब्द किसे कहते हैं, 2 वाक्य में निपात शब्दों का प्रयोग कर आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, जिसमें वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। जैसे कि आपका पहला दिया है, ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, संकेत वाचक, इसको बदलना होगा। दूसरा आपका दिया है, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर 13वां देख लीजिएगा, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर आपको लिखना होगा। पहला आपका दिया है, इज्जत धूल में मिलना, और दूसरा आपका दिया, हृदय में सूल उठना। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे। अथवा आपका दिया है, इसमें वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। पहला आपका दिया, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, तो इसमें शुद्ध किस प्रकार से आपको करना है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, इस प्रकार से आपको शुद्ध करना होगा। दूसरा आपका दिया, हवा चल रही है, तो इसमें आपको लिखना होगा हवा बह रही है। 14 आपका दिया, जिसमें क्या पूछा है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में 2 अंतर बताने होंगे। अथवा आपका दिया है, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता आपको बताना है। 15वां देख लीजिएगा, जनसंख्या या जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के नाम आपको बताना होंगे। अथवा आपका दिया है, जनसंचार माध्यम के 2 उद्देश्य आपको बताना है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। 16वां देख लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा त्रिलोचन का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। एक रचना आपको लिख देना है, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिख देना है, साहित्य में स्थान आपको लिख देना है। 17वां देख लीजिएगा, प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का
साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। दो रचना आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें भाव विस्तार कर आपको लिखना होगा कोई एक। पहला आपका दिया साहित्य समाज का दर्पण है। दूसरा आपका दिया चरित्र सबसे बड़ा धन है। तो किसी एक का भाव विस्तार या फिर भाव पल्लवन करके आपको लिखना है। 19वां देख लीजिएगा, निम्न लिखित अपतृत गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आप सभी इस अपतृत गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला आपका दिया है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो शीर्षक बताना है। इसमें आपको लिखना होगा नागरिकों का कर्तव्य, नागरिकों का अधिकार या कर्तव्य, इसमें आपको शीर्षक लिख देना है। दूसरा आपका दिया है अधिकारों की शोभा किससे है, जो अधिकार होते हैं उसकी शोभा किससे होती है। तो इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलने वाला है, तो देख लीजिएगा, थोड़ा आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। अधिकार प्राप्त करके जो हमें कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे अधिकार छीन ले जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अधिकारों की शोभा हमें कर्तव्य से पालन होती है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा दूसरे का असर, दूसरे का आंसर, ठीक है। तीसरा आपको दिया सनद्य का विलोम आपको बताना है। जो सनद्य, इसका विलोम, सनद्य का विलोम आपको बताना है। तो सनद्य का जो विलोम होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है लिख लीजिएगा, बता देता हूं मैं इसका विलोम। तो सनद्य में यहाँ पर विलोम आपको लिखना होगा तत्पर, ठीक है। तत्पर आपको इसका विलोम लिख देना है। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। 20वें प्रश्न में आपको पद्यांश दिया, पद्यांश को पढ़ना होगा। पद्यांश को पढ़कर इसमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद प्रसंग आपको लिखना होगा। प्रसंग के बाद काव्य सौंदर्य या फिर कह सकते हैं भावार्थ आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे कहाँ पर, इस वीडियो के लास्ट में। 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है, गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद वाक्य करना है, वाक्य के बाद आपको विशेष लिख देना है। तो इनको उत्तर भी आपको बता देंगे। देख लीजिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, और अतवे वाला प्रश्न भी आपको यहाँ पर दिया है। 22वें प्रश्न में को समझ लीजिएगा। इसमें क्या करना होगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक मतलब प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आवेदन पत्र आपको लिखना है, क्या आवेदन पत्र, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा। नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई ना होने पर एक शिकायती पत्र आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, शिकायती पत्र। और 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। 23वें प्रश्न में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित 150 शब्दों में एक निबंध आपको लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक उत्तर बता दिए थे पहले, बट आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के उत्तर अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 6ठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 6ठे प्रश्न का अतवी वाले का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें छायावाद के प्रमुख कवि एवं रचनाएं आपको लिखना होगा। और आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम और चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 12वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा।
और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 15वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 16वीं का उत्तर आपको दिया, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र के 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान आपको लिख देना है। और 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिख देना है, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, जिसमें कृष्णा सोबती की 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिख देना है। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें साहित्य समाज का दर्पण है, इसके बारे में एक आपको भाव विस्तार करके लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इसको समझ लीजिएगा, जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और नीचे आपको जो भी आपका नाम है ये लिखना होगा, और दिनांक जिस तारीख को आपका पेपर होने वाला है ये आपको यहाँ पर लिखना है। वैसे आप सब यहाँ पर समझदार हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और जो 23वां प्रश्न है उसका उत्तर आपको स्वयं अपने बुक से देखकर पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा परीक्षा में। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।